जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो आप लोग फटाफट लाइव आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए चलाई जा रही है मित्र। और ये हिंदी का टेस्ट नंबर 67 है। इससे पहले मैंने 66 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्रमवार अध्ययन करने काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन टेस्ट चलाया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए भी और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ यूपी ट्रिपल एससी पेड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल क्लास रहने वाली है। तो आज की इस क्लास को सभी भाई बहन मिलकर शेयर कर देंगे, और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया प्लीज कर देंगे मित्र। तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। सभी भाई बहन बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने रखते हैं मित्र। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने मित्र, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है जल का पर्यायवाची जो है ये किस विकल्प में नहीं है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा। इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, जल का समानार्थी शब्द जो है पानी भी होता है, अम्बु भी होता है, नीर भी होता है, जीवन भी होता है, लेकिन नल नहीं होता। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा मित्र, क्योंकि आपसे पूछ रहा था कि जल का समानार्थी कौन सा नहीं है। तो बाकी तीनों जो हो जाएंगे बिल्कुल है, पानी भी है, अम्बु भी है, नीर भी है, जीवन भी है, लेकिन नल जो है ये बिल्कुल नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 2, इसका राइट आंसर बताना है। लीचू किस भाषा का शब्द है। लीचू जो है ये किस भाषा का शब्द है मित्र। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी भाई बहन बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। लीचू किस भाषा का शब्द है। तो याद रखना, लीचू जो है मित्र ये चीनी भाषा का शब्द हो जाएगा। चाय किस भाषा का शब्द है, याद रखना चाय भी चीनी भाषा का शब्द है, और लीचू भी किस भाषा का शब्द है, चीनी भाषा का ही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे चीनी भाषा का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। 4 वाक्य आपके सामने लिखे गए हैं, कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा है। तो याद रखना, उसका अंग अंग काटा गया, यह वाक्य जो है मित्र ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। उसका अंग अंग काटा गया, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, रिक्त स्थान भरें। क्या लिखा गया है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें, फिर खाली स्थान दिया गया है, कहते हैं। यानी आपसे पूछ रहा है जिन वर्णों का उच्चारण जो है स्वतंत्र हो उन्हें हम क्या कहेंगे। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर देंगे। तो याद रखना, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र हो उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। और जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की संख्या जो है ये 33 है, स्वरों की संख्या जो है ये 11 है। अंक और आहा जो है मित्र ये क्या होते हैं, अयोगवा हो जाते हैं। लेकिन आपसे यहाँ क्या पूछा गया था, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र हो उन्हें हम क्या कहेंगे, स्वर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे स्वर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने पहले खाली स्थान दिया गया है, मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि हैं। यानी आपसे पूछ रहा है मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि जो हैं ये किस विकल्प में दिए गए हैं। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। मैथिली भाषा के सुप्रसिद्ध कवि जो हैं ये कौन है।
तो याद रखना, विद्यापति जो हैं मित्र, ये मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। इनकी काफी ज्यादा फेमस रचना है कीर्त पताका। याद रखना, कीर्त पताका जो है इनकी रचना है विद्यापति जी की। और विद्यापति जो है मित्र, ये मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि माने जाते हैं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 6। इसका राइट आंसर बताना है। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो है ये क्या हो जाएगा? याद रखना मित्र, 5 अगस्त को आपकी साइंस की मैराथन होने वाली है। 5 अगस्त को आपकी साइंस की मैराथन होने वाली है। ये मैराथन जो है मित्र, ये शाम को 7:30 बजे से स्टार्ट होने वाली थी, लेकिन ये मैराथन अब सुबह होगी। साइंस के फिजिक्स के मैराथन जो है ये सुबह होगी 5 अगस्त को, क्योंकि शाम को सर को कहीं जाना है। तो आपकी क्लास जो है ये सुबह 5 अगस्त की महा मैराथन साइंस स्टार्ट हो जाएगी। सभी भाई बहन तैयार रहना। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है मित्र। वो क्या था आप लोगों को पता है, वो क्या था? गद्यांश था। इसके लिए मैंने उन क्वेश्चनों को स्किप कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम लोग पहुंच चुके हैं, जिसमें पूछा गया है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। इसका राइट आंसर बता दो। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है? फटाफट बताओ राइट आंसर क्या होगा। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? फटाफट बताओ। तो बिल्कुल सही, साफ साफ दिख रहा है। कह रहा है जब से आंख लगी तब से न आंख लगी, इसमें विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे विरोधाभास अलंकार बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मित्र। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11। इसका राइट आंसर बताना है। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान क्रिया के संदेह का बोध हो, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो, वहां कौन सा काल होता है? फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर इसका राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो, वहां कौन सा होता है? संदिग्ध वर्तमान काल। बिल्कुल सही बता रहे हो, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे संदिग्ध वर्तमान काल बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 12। इसका राइट आंसर बताना है। कोई कमाए कोई खाए, इसके अर्थ को दर्शाती सही लोकोक्त निम्न में से कौन सी है? यानी आपसे पूछ रहा है कोई कमाए कोई खाए, यह अर्थ जो है ये किस लोकोक्ति का दिया गया है? फटाफट बताएंगे सोच समझकर इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा, अंधी पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है ये क्या होता है? कोई कमाए कोई खाए। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अंधी पीसे कुत्ता खाए, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है क्या होता है? कोई कमाए कोई खाए। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। लेकिन उससे पहले जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं मित्र, क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज मित्र क्लास को लाइक कर दो। और जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा। यह निबंध मैं लिखा हूँ, यह निबंध मैं लिखा हूँ, इस अशुद्ध वाक्य के लिए निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है भाई यह वाक्य जो है ये अशुद्ध है, इस अशुद्ध वाक्य का शुद्ध रूप जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या होगा।
तो याद रखना ये निबंध मैं लिखा हूं, इसका शुद्ध रूप जो है हो जाएगा क्या होगा, ये निबंध मैंने लिखा है। यह निबंध मैंने लिखा है, यह वाक्य जो है यह बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है हानि का विलोम है। फटाफट बताएंगे, काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन आपके सामने है। हानि का विलोम आपसे पूछ रहा है। तो याद रखना हानि का विलोम जो है ये लाभ ही होता है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। हानि का विलोम जो है ये लाभ होता है। ऑप्शन नंबर ये वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा गया है। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। कौन सा वाक्य जो है ये परफेक्ट रूप से लिखा गया है। तो याद रखना हरीश सज्जन व्यक्ति है। यह वाक्य जो है ये बिल्कुल सही है मित्र। बाकी तीनों में अशुद्धि है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। हरीश सज्जन व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 16। इसका राइट आंसर बताना है। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। फटाफट बता दो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मित्र, विप्सा अलंकार को हम और किस नाम से जानते हैं। पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार के नाम से जानते हैं विप्सा अलंकार को। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। बाह का सामान्य बहुवचन है। बाह का सामान्य बहुवचन जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। बाह का सामान्य बहुवचन जो है ये क्या हो जाएगा। तो याद रखना इसका सामान्य बहुवचन जो है ये बाहें होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह जो है ये किसमें है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है। जो भी भाई बहन बता रहे हैं गीतिका बिल्कुल सही बता रहे हो। निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह जो है ये गीतिका में है। बाकी गीता कुंज और अड़िमा जो है ये भी किसका है, निराला जी का है। और गीतिका भी निराला जी का है, लेकिन इन दोनों में ललित गीतों का संग्रह नहीं है। जबकि गीतिका में ललित गीतों का संग्रह है। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अगर बात करें मित्र गीतावली की, तो याद रखना गीतावली जो है ये गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है। बाकी तीनों रचनाएं जो हैं ये निराला जी की रचना तो है, लेकिन इन दोनों में ललित गीतों का संग्रह नहीं है। जबकि गीतिका में ललित गीतों का संग्रह है। ऑप्शन नंबर डी जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। यानी आपसे पूछ रहा है मित्र इनमें से कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में नहीं है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र बांगरू जो है मित्र ये कहाँ बोली जाती है, ये हरियाणा में बोली जाती है। ये मध्य प्रदेश की प्रमुख बोली नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा बांगरू। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है समिति शब्द का बहुवचन है। समिति शब्द का बहुवचन जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। तो याद रखना समिति का बहुवचन जो है ये समितियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसमें हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। समिति का बहुवचन जो है ये समितियां होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 21। इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से कौन सा शब्द विल्ली शब्द का पुल्लिंग है? विल्ली शब्द का पुल्लिंग जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बता दो मित्र, इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी भाई बहन क्वेश्चन नंबर 21 का बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। मित्र आप लोगों को हम बता दें कि 5 अगस्त को आपकी साइंस की महा मैराथन क्लास होने वाली है। पहले ये क्लास शाम को 7 बजे होने वाली थी, लेकिन अब ये क्लास जो है ये सुबह 7 बजे होगी, क्योंकि शाम को 7 बजे सर को कहीं जाना है। इसलिए 5 अगस्त को सुबह 7 बजे आपकी साइंस मैराथन क्लास स्टार्ट हो जाएगी। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होगी, तो सभी भाई बहन तैयार रहना और अपने मित्रों को भी बता देना मित्र। तो याद रखना 5 अगस्त होगा खास, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास होगी साइंस मैराथन। तो 21 का जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं विल्ली शब्द का पुल्लिंग जो है ये विलाव होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं? फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना विशेषणों में तुलना के आधार पर 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला होता है मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ये 3 अवस्थाएं होती हैं विशेषणों में। कौन कौन मित्र? याद रखना मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ऑप्शन नंबर ये वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने इसका राइट आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। रिक्त स्थान भरें। पहले क्या लिखा गया है? भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का फिर खाली स्थान दिया गया है शुरू हुआ। इसमें क्या फिल किया जाए ताकि यह वाक्य जो है ये पूर्ण रूप ले ले? फटाफट बताएंगे मित्र। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर क्या होगा? भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्कों का फिर क्या होगा? बिल्कुल सही बता रहे हो, प्रचलन शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। परिचलन जो भी भाई बहन बता रहे हैं बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, आय का विलोम है। घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, आय का विलोम जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र आय का विलोम जो है ये वे होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी भाई बहन बता रहे हैं वे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है मधुशाला किसके द्वारा रचित है? मधुशाला जो है ये किसी के द्वारा रचित है? फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या होगा। मित्र आपको पता है कि कल आपकी साहित्य हिंदी की मैराथन समाप्त हुई, जिसमें हमने सभी रचनाओं को कंप्लीट कर लिया है, और जिस भाई बहन ने उस क्लास को देखा होगा उनका ये आंसर तुरंत सही होगा। इजी भी है खास, लेकिन कल की महा मैराथन क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा खास होगी। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो वो वीडियो जो है मित्र काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। जिस भाई बहन ने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है उसे देख ले मित्र। उसे देखने के बाद आपके साहित्य हिंदी से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं मधुशाला जो है ये किसकी रचना हो जाएगी? मधुशाला, मधुकलश ये सब किसके हैं? हरिवंश राय बच्चन जी के हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र क्वेश्चन नंबर 26। इसका राइट आंसर बताना है। जब कोई बात सीधे साधे रूप से न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जब कोई बात सीधे साधे रूप से न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? बिल्कुल सही बता रहे हो, अन्योक्त अलंकार हो जाएगा। जब कोई बात सीधे साधे रूप से न कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। जमीन पर पैर न पड़ना इस मुहावरे का अर्थ क्या है? जमीन पर पैर न पड़ना इस मुहावरे का सही अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है यही आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता दो मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। जमीन पर पैर न पड़ना कुछ लोग कहेंगे अभिमानी होना और कुछ लेंगे कल्पनाशील होना, लेकिन कल्पनाशील होना यहाँ ज्यादा बेटर होगा। जमीन पर पैर न पड़ना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है कल्पनाशील होता है। कल्पनाशील होना ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है रिक्त स्थान भरें। शरीर की सुंदरता खाली स्थान दिया गया है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता फिर खाली स्थान दिया गया है उसकी आंखें। इसमें क्या फिल किया जाए मित्र ताकि यह वाक्य
पूर्ण रूप ले ले। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने है। तो याद रखना, शरीर की सुंदरता, शरीर की सुंदरता क्या, इसमें क्या फिल किया जाए, होता है। शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा, और चेहरे की सुंदरता होती है उसकी, होती यहाँ हो जाएंगी क्योंकि आंखें जो हैं ये स्त्रीलिंग होगी, चेहरा जो है पुल्लिंग है, इसलिए यहाँ क्या हो जाएगा, शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा। शरीर का सुंदरता, उस शरीर की सुंदरता होता है उसका चेहरा, और उसके चेहरे की सुंदरता होती है उसकी आंखें। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा। फटाफट बता दो राइट आंसर क्या होगा। हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, प्रणय पत्रिका लिखा था हरिवंश राय बच्चन जी ने, कहाँ लिखा था, तो इंग्लैंड प्रवास काल में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, जिन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती उन शब्दों को चुनना है। यानी आपसे पूछ रहा है जिन शब्दों से हम वचन की पहचान नहीं कर सकते वो कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 30 आपके सामने है, सोच समझकर बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। फटाफट बताओ। तो याद रखना मित्र, विशेषण से भी हो सकता है, संज्ञा से भी हो सकता है, क्रिया से, लेकिन क्रिया विशेषण से बिल्कुल भी वचन की पहचान नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही होगा। जो भी भाई बहन बता रहे क्रिया विशेषण बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले को क्रिया विशेषण कहते हैं मित्र, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने है, इनमें से तुरंग किसका समानार्थी है। तुरंग का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये किस विकल्प में है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। सोच समझकर सभी भाई बहन राइट आंसर बताएंगे। तो याद रखना, तुरंग का समानार्थी या कहा जाए पर्यायवाची जो है ये क्या होता है, घोड़ा होता है। क्या होता है मित्र, घोड़ा होता है, या कहा जाए घोटक होता है, हाईवी होता है। याद रखना, काफी ज्यादा पर्यायवाची होते हैं तुरंग के, तो तुरंग का समानार्थी इस विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है। रागड़ी बोली जो है ये किस राज्य में बोली जाती है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, रागड़ी बोली और बांगड़ू जो है कहाँ बोली जाती है, हरियाणा में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाले हमारे सभी भाई बहन बिल्कुल सही हो जाएंगे। उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को फिर खाली स्थान दिया गया है, कहते हैं क्या कहते हैं, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को। 33 का बताओ राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, वाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। विश्व में फिर खाली स्थान दिया गया है 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति, फिर लिखा गया है विकास, फिर खाली स्थान दिया गया है देश में रहते हैं। फटाफट बताओ क्वेश्चन नंबर 34 में क्या फिल होगा। विश्व में खाली स्थान दिया गया 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विशाल, फिर खाली स्थान देश में रहते हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन नंबर 34 का जो राइट आंसर क्या होगा, विश्व में प्रत्येक, यहाँ क्या हो जाएगा, प्रत्येक। विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विशाल विकासशील देश में रहते हैं, विकासशील देश में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाले सभी भाई बहन बिल्कुल सही होंगे। नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। हाथी का समानार्थी जो है ये किस विकल्प में नहीं है। फटाफट बता दो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, हाथी का समानार्थी या पर्यायवाची जो है ये हस्त नहीं होता। हस्त जो है किसका है, हाथ का होता है। हस्त जो है यह हाथ का समानार्थी है, हाथी का बिल्कुल भी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों जो है हाथी के समानार्थी या पर्यायवाची हो जाएंगे। नेक्स्ट आपके सामने है मित्र, इसका राइट आंसर बताओ। रिक्त स्थान भरे व्यक्ति का गौरव तथा फिर खाली स्थान दिया गया है कि एकता, फिर खाली स्थान द्वारा सुनिश्चित होते हैं। इसमें क्या फिल किया जाए, फटाफट आप लोग बता दो। तो याद रखना, व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता, व्यक्ति का गौरव तथा देश की एकता स्वतंत्रता द्वारा निश्चित होती है। तो यहाँ क्या फिल होगा, 36 का जो भी भाई बहन बता रहे हैं देश और स्वतंत्रता बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने है विद्वान का स्त्रीलिंग बताइए। विद्वान का स्त्रीलिंग जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बताओ मित्र। तो याद रखना विद्वान जो है ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग जो है ये विदुषी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। नेक्स्ट आपके सामने है, इसका राइट आंसर बताना है। निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है, फटाफट बता दो। क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर क्या होगा। तो रीत भी होता है, स्थान भी होता है, परिमाण भी होता है, लेकिन जातिवाचक क्रिया विशेषण नहीं होता। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य बताइए। कौन सा वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 39 आपके सामने है, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी भाई बहन सोच समझकर बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। यद्यपि वह बीमार था तथा वह मेले में गया, बिल्कुल सही है। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, यह वाक्य जो है ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखा गया है। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। लोहा मानना मुहावरे का अर्थ है। लोहा मानना मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है, फटाफट बता देंगे सभी भाई बहन इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना लोहा मानना इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है श्रेष्ठता स्वीकारना होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र। तो मित्र यहाँ मैंने 40 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। इसके आंसर विद एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय अरविंद सर पर मिल जाएगा। वहां से जाकर आप लोग इसे रिवीजन कर लेना मित्र। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर दी जाएगी। जहां भी आप जुड़े हैं वहां इसकी पीडीएफ प्राप्त कर पुनः रिवीजन कर ले मित्र। तो आज के 40 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मित्र। और जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्लास आपको अच्छी लग रही है मित्र तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है आपको मिलती रहे। और कम से कम क्लास को शेयर कर दिया करो मित्र ताकि और भी फ्रेंड्स हमारे साथ जुड़ सकें, उन्हें भी इस क्लास का लाभ मिल सके मित्र। तो प्लीज क्लास को शेयर कर दिया करो। आखिरी बार हम आपको बताना चाहेंगे कि 5 अगस्त सुबह 7 बजे 5 अगस्त सुबह 7 बजे आपकी साइंस मैराथन होने वाली है। सभी भाई बहन तैयार रहना, काफी ज्यादा खास क्लास होगी। हम बार बार बता रहे हैं काफी ज्यादा खास क्लास होगी। 5 अगस्त सुबह 7 बजे, पहले ये शाम को होनी थी लेकिन अब 5 अगस्त सुबह 7 बजे आपकी साइंस मैराथन होगी। सभी भाई बहन तैयार रहना। तो बता दो मित्र आज की इस क्लास में 40 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना रहा। और आज की क्लास आपको जैसी भी लगी हो कमेंट में जरूर बताना। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं।